सीमल हाशमी। शादी ब्याह की तकरीबात हो या इज्तिमात या सड़क और गली मोहल्ले में लगे शरबत के ठेले, आलू बुखारा हो या इमली या सत्तू हो और संदल, इनको ठंडा करते और लाहौरियों को ठंडक पहुंचाती बर्फ़ कहाँ से आती है, उसकी हकीकत बनाम सरकार। अमूमी तौर पे नाज़रीन कहा जाता है कि इस गर्मी के मौसम में ये सरदाई और ठंडाई जो है वो बड़ी मज़ेदार होती है, क्योंकि इसमें इन तमाम चीज़ों के साथ बर्फ़ भी पीसी जाती है। पीस तो रही है बर्फ़, बन का रही है, ये बड़ा सवाल है। एंड आई वंडर कि कितने लोग ये सवाल इसको पीते हुए, शरबतों को पीते हुए पूछते हैं। तत्ती तत्ती धूप में संदल का ठंडा ठंडा शरबत, और यहाँ ये शरबत जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संदल का शरबत एक गिलास कितने का है? 30 रुपए का। कितने अर्से से लगा रहे हो? तकरीबन 4-5 साल से। 4-5 साल हो गए हैं। बर्फ कहाँ से लेते हो? बर्फ वो पूरी स्टाफ से। तो आपको कैसे पता लगता है ये बर्फ साफ सुथरी है? जब सफेद नजर आएगा तो साफ होगा, उसमें अंदर कचरा नहीं होगा तो साफ ही होगा। कचरा नहीं होगा तो साफ ही होगा। वैसे कभी सोचा कि मैं अपना साफ सुथरा शरबत गंदी बर्फ के साथ नहीं है तो मैं गलत नहीं। हम लोग के लिए तो पानी ठंडा करते हैं बस। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैसल। फैसल भाई, गर्मी में थोड़ा सा आगे हो जाएं। गर्मी में ठंडा ठंडा शरबत पीना चाहिए, पीना चाहिए, ज़रूरी है। और संदल का तो वैसे ही कहते हैं कि हाजमे के लिए भी बेहतर होता है, गर्मी से भी बचाता है। लेकिन आपको क्या गारंटी है कि इसके अंदर जो बर्फ़ इस्तेमाल की जा रही है, ये जो पानी इस्तेमाल किया जा रहा है, वो साफ़ है, बीमारियों से भरा हुआ नहीं है? इसका तो कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि आंखों के सामने तो नहीं वो तैयार कर रहे, वो पहले से ही बना हुआ है ये शरबत। और अगर आप देख लो कि जहाँ पे ये बनता है तो नहीं पिएगा कोई भी। नहीं पिएगा कोई भी। चलो फिर हफ्ते की रात को 8 बजे शो देखना बनाम सरकार, आपको दिखाएंगे हम जहाँ पर ये बर्फ़ तैयार की जाती है, जहाँ से ये ब्लॉक्स सप्लाई किए जाते हैं। और शरबत वाले ने बड़े आराम से कह दिया कि सस्ता मिलता है, हम उठा के ले आते हैं। अब हमें क्या पता वो कहाँ बनाते हैं, पता किसी को भी नहीं है कहाँ बनाते हैं, लेकिन ये पता कराएंगे हम अपने इस प्रोग्राम में और आपको दिखाएंगे कि सस्ते शरबतों के नाम पर क्या कहीं आप बीमारियां तो नहीं पी रहे। ऐसा तो नहीं है कि वक्ती तौर पर गर्मी कम करने के लिए आप लॉन्गर रन की कोई बीमारी साथ ले आए और फिर अस्पतालों के चक्कर लगते रहें। आए मेरे साथ। नाज़रीन, इस वक्त हम पंजाब फूड अथॉरिटी में मौजूद हैं और फूड अथॉरिटी की जानिब से ये इनिशिएटिव ऑलमोस्ट 1 महीना पहले, जहाँ पर शहर भर की आइस फैक्ट्रीज़ को चेक किया गया जहाँ पर बर्फ़ बनती है, और उनके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को भी देखा गया। और अक्सर ये कहा जाता है कि ऐसी कैंपेन्स का फ्यूचर क्या होता है। फूड अथॉरिटी अब अपनी ही इनिशिएट किए गई कैंपेन का फॉलोअप ले रही है और बनाम सरकार की टीम उनके साथ जाएगी। हमारे साथ डीजी फूड अथॉरिटी लेफ्टिनेंट रिटायर्ड शेफ जदून साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, थैंक यू सो मच एक तो वक्त निकालने के लिए। आपके तो एक्शंस चलते रहते हैं, लेकिन हमारी रिक्वेस्ट पे आज आप ये एक्शन जो है वो पूरे लाहौर को दिखाएं। नहीं, मैं तो आपका भी शुक्रगुजार हूँ, बिकॉज़ के बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उसका हम फॉलो अप भी लेते हैं, लेकिन मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी पेनिट्रेशन आवाम में, बिकॉज पंजाब फूड अथॉरिटी प्योर लोगों से कि फूड रिलेटेड और ऐसी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो वो घर में इस्तेमाल करते हैं उनको हम देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि जी हमारी एक्टिविटीज़ जनरल पब्लिक के साथ भी शेयर हों और हम उनसे फीडबैक भी लें। तो मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ कि थैंक यू सर। एंड आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी भी है, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जब आपने डायरेक्टली आवाम को वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है कि आपके एक्शन से उनको फ़ायदा होगा। सो आपकी पिछली कैंपेन ये जो आपने आइस फैक्ट्रीज़ और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के ऊपर शुरू की थी, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ देखी हैं? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये जो आप अभी देख रही हैं एक हीट वेव है। हीट वेव की वजह से जो है इस वक्त जो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन है वो पानी की है, और साथ साथ हेल्थ से आपने देखा एडवाइजरी इशू हुई है कि जिसमें वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं वो भी बड़ी तेज़ी से फैल रही हैं। बिल्कुल। और उसमें फिर इंस्ट्रक्शंस दी गई कि जी आप अपने वाटर को ट्रीट करें और इस तरह की एक्टिविटी से बचें। उसमें फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल में बढ़ जाती है। तो हमने अपनी एक्टिविटीज़ को इस तरह प्लान की है कि जी वो सारी चीज़ें जो, यानी कि जिस तरह पानी हो गया तो वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो गए, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हो गए, उससे रिलेटेड जो फिर मशरूब बनाने में बर्फ़ इस्तेमाल होती है तो बर्फ़ के जो कारखाने हैं, आइस फैक्ट्रीज़ हैं, वो हो गई। तो हम ये वो सारी चीज़ें करेंगे इंशाल्लाह, और वो कर भी रहे हैं। जिस तरह आइस फैक्ट्रीज़ को हमने पहली गो में कर लिया है, बट आज आपके साथ हम बिल्कुल उनका जाके एक सरप्राइज़ विजिट करेंगे कि जो हमने एक्टिविटीज़ की थी वो उसका कितना इम्पैक्ट पड़ा इम्पैक्ट और फॉलो अप उसका क्या निकलता है। तो आज चलते हैं हम जी फूड अथॉरिटी की टीम के साथ, और डीजी साहब भी हमारे साथ चलेंगे, शहर की मुख्तलिफ आइस फैक्ट्रीज़ को चेक करेंगे और फिर आपको वहाँ के असल हालात दिखाएंगे कि कहाँ कहाँ चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ आवाम की अवेयरनेस के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो डीजी साहब प्लीज़। जी
नाज़रीन, फूड अथॉरिटी के साथ हम यहाँ पर एक आइस फैक्ट्री में आए हैं, जो कि देखने में तो डीजी साहब आइस फैक्ट्री लग नहीं रही है। मेरे ख्याल में जी इसमें भी यही देख रहा हूँ कि इसके बाहर कहीं नाम नहीं है। इफ़ समवन ऑपरेट्स विदाउट नेम तो हमारी टीमों को भी बड़ा मुश्किल है उसको नॉक करना, उसको देखना कि यार ये फूड से रिलेटेड बिजनेस है भी कि नहीं है। यही अभी मैं इनसे पूछ रहा था कि जी ना आपने कोई नाम लिखा हुआ है, और ये अदरवाइज़ जो अभी हम इसकी क्वालिटी देखेंगे, मेरे ख्याल में FPR, एक्साइज, इन तमाम महकमों को भी देखना चाहिए कि भाई आया कि ये रजिस्टर्ड है भी कि किसके अंडर काम कर रहे हैं, इसका टैक्स जा रहा है नहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा। बिल्कुल सर, आए सर। क्या नाम है आपका? राना नासिर जी। राना नासिर, हम आपको ना मना नहीं कर रहे, हम तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस फ्लरिश करे, लेकिन अब ये नहीं हो सकता। देखिए ना कि खाने की चीज़ को जब तक आप उसके असूलों के मुताबिक ना तैयार कर लें और आप उसको मार्केट में देना शुरू कर दें, हमारी ये गुजारिश है कि हम आपकी मदद करेंगे, ये नहीं है कि, लेकिन आप जब तक देखें ना इसको हाउस में ऑर्डर करें, इसको ठीक करें, इंस्पेक्ट कराएं पंजाब फूड अथॉरिटी की जी हम तैयार, उसके बाद आप दें चीज़ें। असूल सारे फॉलो होंगे तो ऐसा करें, मुझे ना जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है सिर्फ 3 दिन का नोटिस है, सिर्फ 3 दिन। चलें देखते हैं, अभी हम देखते तो है ना मैं वो आसान याद रखूँगा इंशाल्लाह। ये RO प्लांट है, ये आप अगर आपका कैमरामैन दिखा सके, ये इन्होंने बिल्कुल ही साइड पे करके रखा हुआ है, इट्स नॉट फंक्शनल। पानी को फिल्टर करने के लिए जो बेसिकली RO प्लांट के बगैर तो आप वाटर को उस तरह कंज्यूमेबल बनाएंगे। ये आपने देखा ना, अब लगाया नहीं है और आपने बर्फाना चला दिए, अब आपका बरफाना बंद किया जाए फिर आप कहेंगे ज्यादती हो गई। इसका सामान भी है, फिटिंग आज हो नहीं है, क्योंकि फिटिंग हम बर्फ वहाँ अंदर बंद कैसे रही है? ये पानी इस्तेमाल नहीं सर मैडम, ये देखें, ये टरबाइन है, ये 700 फुट गहरी है, लेकिन जो असूल है वो इसे यहाँ से गुजार के यहाँ से गुजार चेक करते हैं, जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं ना वो हमें दिखाएं। ये देखिए हमारे सामने ये बर्फ बन रही है यहाँ पे, और आप कह रहे हैं ये अच्छा खासा नीचे खा रहा है, ये तो पानी ऊपर से ही गंदा नजर आ रहा है भाई। क्या जी रीडिंग है? मक्खियाँ भी गिरी हुई हैं बीच में, मतलब बीच में जम जाती हैं। लोग यही बेचारे गरीब लोग जिनके घरों में फ्रीज़र नहीं है, फ्रिज नहीं है, वो ये बर्फ़ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप खुद ही हाथ डाल रहे हैं, खुद ही उसको निकाल रहे हैं, कोई SOP नहीं है, कोई हालात यहाँ पे नजर नहीं आ रहे माजरत के साथ। जिन फटों में हम चल रहे हैं ये खुद बहुत गंदे हैं यार। अंधेरे ने मनास कस के जूता उतार दें या उस तरह से। ये जो पानी निकल के जा रहा है, नमक वाला पानी होता है, हाँ, इसमें 1200 डिग्री होती है, हाँ। ये नमक वाला पानी सर्कल करता है इनके बाहर, फिर बर्फन पे। ये मैडम जी मैं आपकी बात जुला नहीं सकता, आप खुद ही देखें, ये कोई वो नहीं है, गंदी भाई नहीं बर्फ देखने में कर ही नहीं सकता। पानी जम के क्या साफ हो जाता है अगर फिल्टर नहीं है? हाँ जी, नहीं कैसे साफ हो जाता है? मैं आपको बताता हूँ ना, जैसे गर्म पानी उबाल लें ना आप, क्या साफ हो जाता है ना। है? मेरी बात समझ, साइंस इस चीज़ को नहीं मानती है कि पानी जम जाए तो। मेरे ख्याल में इसमें बहस की देखें कोई गुंजाइश है नहीं कि जो पहली रिक्वायरमेंट है ना, आप अपने घर में भी पानी पियेंगे तो उसको कोई किसी तरीके से उसको साफ़ करेंगे। अब आपने जो RO प्लांट है आपका बाहर पड़ा हुआ हमने देखा, ये दूसरी बात है कि जी ये जो मेथड है ये आप किससे प्रूव करवाते हैं, ये जो कारखाने का लेआउट है? ये तो वो कंपनियां होती हैं, वो अपना बाबा हफीज़ के नाम से मशहूर है, वो उनका वो काम वो बना के। कितनी देर से लगवाया हुआ आपने, कितने दिन से फंक्शनल है, सच बताइए। ये बना हुआ है या बर्फ़ निकालने का? बर्फ निकालने का काम कितने दिन से कर? ये कब रजिस्टर मेरे पास पड़ा हुआ है, रजिस्टर देख लो, तकरीबन 7 या 8 दिन हुए हैं। 7-8 दिन हुए। मेरे ख्याल में हमें ओवरऑल जो साइंटिफिकली भी अगर देखा जाए तो ये मेथड ही ठीक नहीं है कि जिसके आप ऊपर चलेंगे और ये करेंगे। ये वर्टिकल होना चाहिए जिसमें बंदा पाँव ना रख सके, ये दीवार के साथ होना चाहिए। ये हम कहते हैं कि जो आजकल प्लास्टिक है, PVC जिसे आप कहते हैं, उसके सांचे होने चाहिए कि खड़ा होकर बंदा निकाले और बर्फ़ को डिस्पोज ऑफ करे। 3 दिन का नोटिस है सर जी, किस चीज़ का 3 दिन का नोटिस? मुझे तो ये फट्टे देख के मक्खियाँ फिर रही हैं उसके ऊपर, और बेचारी आम आदमी जो है ना, ये 10 रुपए की 5 रुपए की बर्फ़ इस्तेमाल करके इस गर्मी में ठंडा पानी पीने के लिए घर लेकर जाते हैं, और उन्हें पता नहीं है कि वो बीमारियाँ कितनी फैला रहे हैं। फ्री का ठंडा पानी भी तो इसी बर्फ़ से दे रहे हैं ना, जो ख़राब बनी हुई है। मतलब आप इमेजिन करें, सुना तो हमने था कि जी तुख्म लंगा
और इसको का छिलका डाल के कुछ ठंडा हो जाता है। ये क्या डला हुआ है इसके अंदर, ये क्या है? बर्फ के अंदर ये क्या डाल रहे हैं? अरे अल्लाह माफ करे, नहीं ये कलर नहीं उतरा हुआ सर जी, इसमें प्याज के छिलके भी नजर आ रहे हैं मुझे। ये जो आपने हाथ से निकाले ये तरबूज था शायद कोई जो ठंडा किया हुआ है इसके अंदर। लाओ जी, चश्मे, लाओ देखो तो चश्मा भी तो संद पचे दा है भी की करिए। तो देखो ना, आप तरबूज भी फेंक रहे हैं। ये अगले लोग खाने में इस्तेमाल करेंगे, अगले लोग पीने में इस्तेमाल करेंगे, अगले लोगों के ये पेट में जाएगा। सर इस सारी बातों के मैं सॉरी करता हूँ। जी जी, मुझे सिर्फ 3 या अच्छा चले, अब ये बहस तो 3 दिन का नोटिस होना है, वो तो कानून के मुताबिक ही होगा ना चाचा जी। ये तो हालात अपेरेंटली, मतलब आपने तो साइंटिफिकली भी चेक कर लिया, बट उसके अलावा भी एक नेकेड आई से भी नज़र आ रहा है कि बहुत बुरे हालात। मेरे ख्याल में फार्मूला ही गलत है। मेरे हिसाब से हमें जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम दोबारा इसको करते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी बहुत सारे लोगों को इंटर्नशिप देती है कि हम इन लोगों को ऑल द वे एक जो आपने जो मेथोडोलॉजी है आइस फैक्ट्री की वो चेंज करनी पड़ेगी। अगर सारी आइस फैक्ट्रीज अगर इस तरह की हैं, इन्होंने तो चले फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं लगाया, इनकी बाकी चीज़ें भी ख़राब हैं, लेकिन जिनकी ठीक भी है मेरे ख्याल में ये मेथड ठीक नहीं है। फिर मैकेनिकल इसकी डिस्पोजल होनी चाहिए कि समथिंग कि इसको मैकेनिकली मूव किया जाए। जिस फैक्ट्री में आप खड़े हैं उसमें पाँव के साथ ना आए। देखिए ना जी, मैं अब जूतों के साथ जूते सब कुछ आया हूँ और आपके सारे एहलकार आए हुए हैं, आप तो एहलकार खा के छिलके भी इसी में फेंक रहे हैं, तो फिर सफाई तो ना हुई। मेरी सारी उम्र गुजर गई इस काम में। जी जी, आस्ता आस्ता ना ये तरक्की की तरफ काम जा रहा है, ये नहीं, ये तो फेल हो रहा है। ठीक है, आप लाहौर में अगर देखेंगे ना, इसकी कैलकुलेशन निकाले, कम से कम 100 बर्फाना लोगों ने फिनिश कर दिया। उसकी वजह फूड नहीं, हाँ, उसकी वजह है कि बिजली का बिल, महंगाई, आगे कम। अब देखें कोई गाहक आया, आप कितनी देर खड़े हो, लोगों को ये बिज़नेस नुकसान दे रहा है, कम हो रहा है, लेकिन आपकी जो थ्योरी है उसकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि अच्छी चीज़ होनी चाहिए। आपने बेसिकली ये कहा कि जी कीमतें ज़्यादा होने की वजह से, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें आपकी कॉस्ट सेव हो जाएगी। आपके बंदे इतने जितने आपने एम्प्लॉय किए वो नहीं होंगे, वो एक मैकेनाइज सिस्टम होगा। लेकिन आप चीज़ों को देखें ना, अब आप अपने बच्चे को आज आपके माँ बाप ने जहाँ पढ़ाया आप उससे बेहतर पढ़ाना चाहते हैं, तो जब तक आप खुद चीज़ें नहीं लाएंगे। और दूसरी बात ये कि राना साहब, ये इंसानी सेहत का मामला है। आप अस्पताल हमारे भर पड़े हैं, लोगों को कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक। आपको कभी खुद ख्याल नहीं आता कि ये गंदी बर्फ बेचारे लोग खरीद के यहाँ से जा रहे हैं, बीमारियाँ बांट रहे हैं? आप करेगा, आपकी तो बहुत तरक्की होगी। आप ऐसे सख्त सवाल ना करें कि आपकी तरक्की। दुआओं से कुछ नहीं होता चाचा जी, हालात बेहतर करने पड़ेंगे। भी मुश्किल लग रहा है, और ख़ास तौर पे ये जिस पाइप्स पे हमें चलने का कहा गया है कि बिल्कुल जोड़ों के ऊपर चलो, वो पाइप भी टूटे हुए हैं। यहाँ पे ये हालात हैं। और फिर वो कह रहे हैं जी सॉल्ट वाटर यहाँ से चल रहा है। ये है वो सॉल्ट का मैकेनिज़्म जहाँ पे ये इसके ऊपर पूरी बर्फ़ जमी हुई है, लेकिन चाचा जी ने बताया यहाँ से नमक वाला पानी गुजरता है और उसके पास ये जो कंटेनर रखे हुए होते हैं ना, आए इनके अंदर बर्फ़ जमती है। अब मैं चाहूँगी ज़रा कैमरामैन आगे आए, इसके अंदर हालात दिखाएँ। गंदा लोटा गिरा हुआ है, शॉपर गिरे हुए नज़र आ रहे हैं, मक्खियों की भरमार नज़र आ रही है। और ये जो कंटेनर है, ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये इसके ऊपर आप ये देखें जंग लगा हुआ है। ये मैं एक दफ़ा उंगली फेरती हूँ, ये मैंने साफ़ कर लिया, एक और दफ़ा मेरी उंगली फेर रही हूँ, और ये देखें ये हालात नज़र आ रहे हैं आपको इन जगहों के। ये जो लकड़ी के फ्रेम के अंदर लोहे के कंटेनर रखे हुए हैं, ये वो बर्फ़ है जो एक आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है, जम के ठीक हो जाता है। ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही। लकड़ियाँ टूटी हुई हैं, बरादा बीच में गिर रहा है, वहाँ पे तरबूज दिखाए आपको, उसके टुकड़े बीच में इन्होंने फेंके हुए हैं, और मतलब मेरे हाथों पे पूरा जंग लग रहा है। तो आप सोचें कि बर्फ़ के ऊपर क्या हालात हो रहे होंगे। और ध्यान से चल रही हूँ मैं, ये ना हो कि शो में गिर जाऊँ नीचे। अच्छा सर, अब तो हालात भी सामने हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट भी नहीं था, मतलब मैंने जंग लगाया, मेरे हाथों पे लगा, क्या कानूनी कार्रवाई होगी? कानून क्या कहता है इसका? अच्छा जी, कानूनी कार्रवाई अपनी जगह पे। इधर जो राना साहब हैं, जो कॉन्स्टेंटली हमने साथ रखा है, बिकॉज कि हम चाह रहे हैं कि किसी को ये तासुर ना जाए कि ज़्यादती हो रही है, तो वो राना साहब मुझे अब कह रहे हैं कि सर मुझे फ़ाइन कर लें, बट मुझे मेरा ये मटीरियल डिस्कार्ड ना करवाएं, ठीक है, और मैं इसको ठीक कर लूँगा। तो मैं ये
बताना चाहता हूँ जो फूड बिजनेस ऑपरेटर हैं उनका काम थोड़ा सा ट्रिकी है। जितने लोग ये कंज्यूम करेंगे वो या तो किसी हॉस्पिटल में लेटे होंगे या वो घरों में बीमारी लेके जाएंगे। तो अब हम इनको सील कर रहे हैं। ये 3 एक दिन इनकी हम फैक्ट्री बंद कर देंगे तो ये जितनी बर्फ़ बनी हुई है ये सारी की सारी पानी में कन्वर्ट हो जाएगी और इस पानी को फिर हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ठीक है। और फिर ये जब तक हमें आरओ प्लांट चला के नहीं दिखाते, उसका टेस्ट नहीं करवा लेते, तब तक हम इनको इजाज़त नहीं देंगे। तो सारा कुछ चेंज होना है ना, ये कंटेनर चेंज होने हैं, ये फटे चेंज होने हैं। वो अब मैं ट्रूली स्पीकिंग मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करता हूँ। मेरी भी आपके साथ यही ऑब्जर्वेशन है कि ये जो कंटेनर्स हैं, ये जो सिस्टम है, लेकिन अब ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर है, बहुत से लोगों का रोज़गार मुंसलिक है। तो मैंने ये इनको कहा जी कि हम किसी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके किसी सिस्टम के साथ करके इस पूरे जो आइस फैक्ट्री का मैकेनिज्म है, अगर ये पहली हमारा विजिट है, दूसरा हम देखते हैं अगर सब जगहों पे ऐसे ही हो रहा है तो फिर हम इसको हमें रीवैम्प करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से इसको वर्टिकल साइड पे जाना पड़ेगा, मैकेनिकल सिस्टम बिल्कुल सही। और ये बड़ी बात है कि फूड अथॉरिटी खुद इस चीज़ का इनिशिएटिव ले रही है कि वो लोग जो इतना पढ़े लिखे नहीं हैं या टेक्नोलॉजी से वाकिफ़ नहीं हैं, उनको पढ़े लिखे लोग इंटर्नशिप के ऊपर प्रोवाइड करके उनको वो स्ट्रक्चर समझा सकें कि इन्होंने ये लगाना है। ऑब्वियसली उस पर उनके एक्सपेंसेस भी होंगे, सारा कुछ होगा, लेकिन इस गंद से तो बेहतर होगा और कारोबार भी हलाल होगा। गंदी बर्फ़, गंदी चीज़ें लोगों को खिलाना कहीं से भी हलाल नहीं है। ये बात आपको पता है कि किस तरीके से ये गंद आप लोगों को खिला रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है। आए सर, अब आप इसको सील कर रहे हैं, इस जगह को सील किया जा रहा है जी। 3 दिन का टाइम दिया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज करें, आरओ प्लांट फंक्शनल करें और उसके बाद दोबारा इसको देखा जाएगा। आए सर। हम आपके सिर्फ इस पोर्शन में जिसमें बर्फ़ है उसको सील कर रहे हैं। ये जो आपका बाकी सिस्टम है ये आप चलाते रहें, उसको बेहतर करें। जब आप ठीक हो जाएंगे पंजाब फूड अथॉरिटी को आप कॉल करके बताएं। मैं देखो आप ना माने, सिर्फ नोटिस 3 दिन का सिर्फ मांग रहा हूँ। मेरा ना, मेरी अर्ज सुन ले, अर्ज तो सुन ले ना। ये तो रिक्वेस्ट आएगी सर, ये तो आता ही है। अब हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम कोट लखपत पे एक और आइस फैक्ट्री में आए हैं। लेकिन अगेन सबसे बड़ा, अब ये इंडस्ट्रियल एरिया में है एंड देयर इज़ नो साइन बोर्ड। आपको बाहर से पता ही नहीं चलेगा कि ये, और मेरी जो टीम्स हैं ख़ास तौर पे, ना वो अपने साथ पुलिस लेके जाती है, ना वो अपने साथ किसी सिक्योरिटी गार्ड को लेके चलते हैं। ये एक जो अगर आपको 2 पुलिस के नज़र आ रहे हैं, ये भी मेरे साथ या जो ऑपरेशन टीमें उनके साथ हैं। लेकिन जो ये होना चाहिए, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि आपकी टीम्स को यरगमाल भी बना लिया जाता है क्वालिटी चेक के लिए। मैडम, आप भी अक्सर ऑपरेशंस में साथ होती हैं, तो पुलिस कोऑपरेशन तो ज़रूरी है। असल में हमारी एक्टिविटीज़ की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि फिर पुलिस को एक ख़ास कंटिजेंट हमारे साथ अटैच करना पड़ेगा। पुलिस में ऑलरेडी नफरी की कमी होने की वजह से जब इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं, तो आपने देखा है रिसेंटली 3-4 दिनों पहले गुजरांवाला में मेरी जो टीम है उस पर हमला हुआ है। जी। तो लेकिन चीज़ों को आसान किया जा सकता है कि मेरी टीम भी 10 दरवाज़ों को नॉक करके ये ना ढूंढे कि खाने की चीज़ कहाँ पे है। हाँ। तो मुझे तो ये भी एक सरप्राइज़ है कि हमारा दूसरा विजिट इसमें बाहर, आई थिंक ये जो इंटर कोलैबोरेशन होती है डिपार्टमेंट्स की, उसमें आप ये मैं इसको भी इंशाल्लाह ये बाहर निकलने का सबसे बड़ा आपको एडवांटेज ये है कि आपको इस तरह की चीज़ें पता चलती हैं। अब ये जो आइस फैक्ट्री है, ये वो जो आप तरीक़ेकार बता रहे थे उसके ऐन मुताबिक लगी हुई है। लेकिन इसका मतलब है कि मार्केट में ये टेक्नोलॉजी भी है, ये सिस्टम भी एग्जिस्ट करते हैं। एक वो है जिस पे आप पाँव रख के चल रहे हैं और तौबा करा दी उसने तो मेरी कसम से। तो वो भी आप है, और एक ये सिस्टम भी है। तो ये बिल्कुल ये क्या है? ये आइस क्यूब है, ये रेस्टोरेंट वगैरह में जूसेस में इस्तेमाल होती है। बोर से वाटर पानी आता है, वो उधर टैंकी में आता है, उधर हमारे फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, उसमें से आरओ होता है। ठीक है, आरओ होके उसके इनमें आता है। ठीक है। और यहाँ इसमें जमने के बाद ये आइस क्यूब इसके अंदर चले जाते हैं। फिर वो लड़के रखे हैं, वो इसमें से पैक करते हैं, पैक करके स्टोर में। अच्छा भाई, कितना अर्सा पहले आपने ये मशीनरी यहाँ पे सेटअप की है? कितना? 6 माह। क्यों किया था? पहले उधर पीछे थी ना हमारी, तो उन्होंने फिर यहाँ पर शिफ्ट की है इंडस्ट्री एरिया में, क्योंकि इधर प्रॉब्लम्स वगैरह कम है, इलेक्ट्रिसिटी के इशू, दूसरे इशूज़ जो। तो आपने ये सेटअप क्यों लगाया था कि छापे वगैरह पड़ते हैं, चेक वगैरह करते हैं, इसलिए? ये इसलिए, एक तो ये है कि लोगों को अच्छी से अच्छी चीज़ मिले, उसके लिए लगाया था हमने, वरना फटेगी तो जगह जगह मिलती है। तो आजकल जो न्यू जनरेशन है ना, वो साफ़ और अच्छी चीज़ देखती है। पहले कभी छापा मारा फूड था? एक दफ़ा पहले भी आए हैं फूड वाले। कितना अर्सा? पुरानी जगह पे? हाँ जी। उधर क्या सिस्टम था आपका? उधर मशीनें ऐसी थी, ठीक है, तो ये इस तरह नहीं था, ये स्टोर वगैरह नहीं था हमारे पास, इधर सारा प्रॉपर हमने सारा काम किया। और ये एक्चुअली
देखने में भी साफ़ सुथरा लग रहा है कि मतलब देखिए ना, वो बात वही होगी कि ये देखें, अब ये सिंपल मेरे ख्याल में इसमें अगर आपका कैमरा भी दिखा सके तो जो मुझे लग रही है ये मेथोडोलॉजी भी ऐसी है कि जिस तरह आप अपने घर में फ्रिज में क्यूब्स बनाते हैं। हाँ जी। तो ये जो ऊपर बॉक्सेस हैं इनमें क्यूब्स या किस सिस्टम में क्यूब्स बनते हैं और वो फिर नीचे आ जाते हैं। और ये सब हमने देखा भी, इनकी एक गाड़ी जो जा रही थी पॉलीथीन के बैग में कवर करके ह्यूमन इंटरवेंशन इसमें कम है, उसमें आप बार बार नहीं मुझे लगता है इस बर्फ़ खाने के लिए ना तालियां बजानी चाहिए, बजाय सिर्फ ये बोर्ड नहीं लगा हुआ था, अदरवाइज तो हालात इसमें आपने बोर्ड नहीं लगाया हुआ, लग रहे लेकिन थे। माशाल्लाह आपका मुझे ये जो सिस्टम है ये काफ़ी बेहतर लगे। ये इंशाल्लाह सारा हो जाएगा, ये रिपेयरिंग हो रही है, ये भी ये सब सेपरेट आप अपने जब सिस्टम को ठीक कर लेंगे तो अगेन हम आपकी तरफ आएंगे, फिर हम इसको एक रोल मॉडल की तरह आपको शाबाश भी देंगे जब आप ये बाकी चीज़ें भी ठीक कर लेंगे, और फिर हम इसको लोगों को बताएंगे भी कि ये तरीक़ाकार है। अब वो जो पीछे हम एक विजिट करके आए उनको पता भी नहीं है कि जी इस तरीके से भी बर्फ़ बनती है, ठीक है ना। मैक्सिमम एक माह के बाद आप मुझे अपना फिल्ट्रेशन प्लांट ये बड़ी एक अच्छी चीज़ जो फूड अथॉरिटी की मैं हमेशा मेंशन करती हूँ कि जहाँ पर गलती होती है उसको मेंशन किया जाता है, जहाँ अच्छी चीज़ होती है अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट्स भी दिए जाते हैं, वो चाहे आइस फैक्ट्रीज़ हों, मशरूबात की फैक्ट्री हो या रेस्टोरेंट्स हों। ये ज़रा एक्सप्लेन करना, ये क्या है? ये ऑटोमेटिक मशीन, ये क्या करती है? ये भी बर्फ़ ही बनाती है। ठीक है, दिखाएं। वो मैनुअल है, हाँ ये ऑटोमेटिक है सर। ठीक है, बड़े बड़े कंटेनर्स रखे हुए हैं उसके अंदर और बड़ा ये साफ ऑपरेट करके सुथरा दिखा है। सकते हैं अभी ज़रा, अगर ऑपरेट करके बर्फ कहाँ दिखाएं। से निकलती है? यहाँ से। ये पैडल है इसका। आप ज़रा इसको ऑपरेट करें। ये भी तो लोग हैं ना जो अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके साफ सुथरा बिजनेस भी नहीं, अब चलाते आप हैं। देखें वो जो पहले वाले कह रहे थे इतने बड़े उसके यूनिट में, और ये इतना सा है, मेरे ख्याल में ये जो ये सिस्टम है ये बहुत छोटी सी जगह पे लग सकते हैं इनकी कंपैरेटिवली। फिर वो तो आपके तरले मिनतों पे आ गए थे कि मेरे 17-18 लाख लगे हैं, ये इस तरह की मशीनें लगा लें ना, उनको तरले मिनते करने पड़े। बल्कि बदर उनको और भी ना साफ सुथरी- इधर का विजिट कराएं यार, उनको बताएं कि जी आप इस तरह पैसे लगाएं। वो जो नया कारखाना जो डिसमेंटल कर रहे हैं, ये देखें जी, ये कह रहे हैं जी फूड अथॉरिटी से इन्होंने ये पास भी कराए हुए PFA लाइसेंस नंबर, मैन्युफैक्चर डेट, और ये इंटरेक्शन कम से कम है इन्होंने किया है अंदर आई जी। और सप्लाई करती हूँ। क्रेडिट गोज़ टू यू सर, बेहतरीन, ये गुड। अवेयरनेस वेरी गुड। शाबाश। अच्छा, आपका पानी हम कहाँ चेक कर सकते हैं कि जो आप पानी इस्तेमाल कर रहे हैं? ये वो आरओ प्लांट नाजरीन जो हम पिछले फूड आइस फैक्ट्री में देख रहे थे जहाँ पे ये फंक्शनल नहीं था, और यहाँ देखें कि ये प्रॉपरली जो है वो फंक्शन कर रहा है। ये देखें ज़रा, ये भी मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी टीमें भी चेक करती हैं, लेकिन इनके पास खुद ये TDS मीटर लगा हुआ है। दिस इज़ एक्चुअली इम्प्रेसिव कि मैं इमेजिन नहीं कर रही थी कि आज के हमारे इस पूरे दिन के विज़िट के दौरान हमें कोई ऐसा सेटअप मिलेगा जो पाकिस्तान में भी इस हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का ख्याल रखा जा रहा है, और न सिर्फ ख्याल रखा जा रहा है बल्कि मेक श्योर किया जा रहा है कि सफाई सुथराई के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, ह्यूमन इंट्रैक्शन कम हो, पॉलीथीन बैग्स प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाए और उसी के थ्रू जो है ये सप्लाई भी की जाए। हमारी जो रिक्वायरमेंट है एज़ पर दी SOPs, इट शुड बी लेस देन 500। ये तो बिल्कुल ही इसके TDS इस वक्त तो हमारे उस पर बहुत ही कम आ रहे हैं, विच शोज़ के जी ये इनका ये अपना प्लांट है, ये बड़ा एफिशिएंट से चल रहा है। एफिशिएंसी से चल रहा है, बिल्कुल ठीक। आइस ट्रांसपेरेंट आ रही है। क्रिस्टल करने के लिए इसको TDS जो है कम से कम ज़्यादा प्योरीफाई करने के लिए ये जो है वो सामने आ रही है। अच्छा आप देखें यहाँ पे मुझे ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है जूते लेके अंदर जाते हुए, क्योंकि उन्होंने बाकायदा इसको इसका सिस्टम किए हुए। वैसे इतनी गर्मी में ना यहीं पे खड़े रहना पहले थे तो उससे टेम्परेचर कंट्रोल्ड एरिया है। ये देखें इनकी जो पैकिंग है वो बड़ी साफ़ सुथरी सी है। गुड, वेरी गुड। और मुसलसल डीजी साहब अप्रिशिएट भी कर रहे हैं इस जगह को, और सर ज़रूरी भी है, अप्रिसिएशन भी उतनी मैटर करती है। ये जो रखी हुई है ना मैम, ये कंडेंसर जो पीछे मशीन में चलते हैं ना, उनका पानी ठंडा करने के लिए रखी हुई है। अच्छा। पीछे मशीनें हीट हो जाती है ना, कंडेंसर वो जो टैंकियाँ पड़ी हैं, और ये आप सप्लाई, हाँ ये उसमें डालते हैं क्योंकि गर्मी है ना, तो फिर कंडेंसर ज़्यादा हीट हो जाते हैं, ये इसलिए रखी हुई है। नहीं, ये इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल ठीक है जी।
अब मुझे लगता है ठंडा गर्म हो जाना है। वो जो अक्सर होता है ना कि आप ठंडे कमरे से बाहर निकलें तो धूप पड़ जाती है सर पे, तो हम 5 मिनट यहाँ पे इंतज़ार करते हैं। और ये सारी चीज़ें आपने देखी कि बाकायदा एडवांस्ड मैकेनिज़्म इस्तेमाल किया गया है इस फूड फैक्ट्री में, और डीजी साहब मुसलसल न सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं बल्कि आप लोगों को भी कह रहे हैं कि बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर एक्चुअली हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों को मद्देनज़र रख के ये बर्फ़ तैयार की जाती है, लेकिन ये जाती है रेस्टोरेंट्स में स्पेसिफिक जगह पर, जैसे उन्होंने बताया भी। आम जगहों पर मिलने वाली बर्फ़ वही है, वही ब्लॉक्स जो स्टील के कंटेनर्स में तैयार किए जाते हैं। जी नाज़रीन, हमारे एक ही शो में 2 साइड्स आपको दिखा दी हैं। एक वो जहाँ जाकर कानों को हाथ लग रहे थे, एक ये जहाँ पर आप एक्चुअली स्माइल भी कर रहे हैं। मैंने देखा कि आप ना सिर्फ फैक्ट्री वालों को बल्कि अपनी टीम को भी शाबाश दे रहे थे, क्योंकि ये एफर्ट्स हैं, ये कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स है अवेयरनेस की। तो सर क्या कहना चाहेंगे आप, किस तरह मेक श्योर करेंगे कि ये मॉडल रेप्लिकेट हो बाकी जगहों पर? अच्छा, सबसे पहले तो वी हैव गॉन रैंडमली एंड हमें जो पहला वाला मिला वो बिल्कुल ही मेरे और आपके लिए भी वो एक सरप्राइज़ था कि जी उसका जो मैकेनिज़्म है हम उस पर डिस्कस कर रहे थे कि ये उसको जितना भी साफ़ कर ले वो प्रोसीजर, वो तरीक़ाकार ही एक ओल्ड मेथड है जिसको आप हाइजीनिकली उसको बहुत मुश्किल से ठीक कर सकते हैं। ये दूसरा आप टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, ये जो आप वहाँ जिक्र भी कर रहे थे कि दीवारों के साथ होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, ह्यूमन इंटरेक्शन कम होनी चाहिए। अब ये एक पैडल प्रेस करने से आप पॉलीथीन में उसको निकाल सकते हैं। इन्होंने उस पर लेबलिंग की हुई है, आप इसको ट्रेस कर सकते हैं कि जी ये कहाँ से बन के आ रही है। तो मेरे ख्याल में अभी मैंने अपनी टीम को कहा है कि जी हम इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट करेंगे। हम अपने जो लैब के लोग हैं, जो हमारे पास जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको भेज के इसको मज़ीद इसमें अभी भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, बाकी इनकी चीज़ें ठीक हैं। हम इनको असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे एंड देन वी विल प्रेजेंट इट अ रोल मॉडल टू अदर दोज पीपल कि जिनको पता ही नहीं है, अब वो बिल्कुल साइड में बैठे बिल्कुल ओल्ड मेथड पे चल रहे हैं, कि वो इस तरीके से आएँ एंड मार्केट को कैप्चर करें। ये बेहतर तरीका है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डीजी साहब, और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रिया जी। और आपकी ये काउंटलेस एफर्ट्स जो हैं वो चल रही हैं मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, मुख्तलिफ जगहों पर, एंड आई थिंक यही वो ड्यूटी है जो आप आम आदमी को सर्व करने के लिए। पंजाब फूड अथॉरिटी का मोटिव है कि आप तक जो भी खाने की चीज़ पहुँचे, वो मसाला जात हो, वो बर्फ़ हो, वो पानी हो, वो बेवरेजेस हो, वो कोई भी चीज़ हो, वो साफ़ पहुँचे। और इंशाल्लाह हम इसके लिए इन दी एंड में एक छोटा सा सवाल आउटसाइड दिस टॉपिक पूछना चाहूँगी कि क्या ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाया जा रहा है या इस चीज़ को स्पीडी किया जा रहा है कि जो लोग आपको सोशल मीडिया पर या हेल्पलाइन के ज़रिए कुछ कंप्लेन करना चाहते हैं, कुछ मेंशन करना चाहते हैं, उसका तरीक़ेकार क्या होता है और आपकी टीम उसमें कितनी विजिलेंट है? अच्छा, ये बड़ी मेरे ख्याल में हम आपको इसकी एक लीड देंगे। मैं इस सिस्टम को टोटल रीवैम्प करके अपनी रिसोर्सेज को मस्टर करके इस वक्त हमारी फाइनेंस डिपार्टमेंट एंड PND के साथ नेगोशिएशन चल रही है, तो हम इसको थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बाइक स्क्वाड्स कर रहे हैं कि क्योंकि लोग कंप्लेन करके खाने का ड्यूरेशन है आधा घंटा, वो खाना खा के चले जाते हैं, तो अगर उसी वक्त टीम ना पहुंचे तो फ़ायदा नहीं है या फ़ायदा नहीं है। कल एक बंदे ने हमें टैग करके KFC का कहा, तो अब ज़ाहिर है हमारी टीमें ऑलरेडी एक तो थिन है और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, जिसमें मैंने आपको कहा कि हमारी कंप्लेन जो हम नॉर्मली ये बर्फ़ खानों को चेक करते हैं, इससे रिलेटेड बेवरेजेस को हम चेक करते हैं, इससे आइसक्रीम्स को चेक करते हैं, अभी रिसेंटली घी की सैम्पलिंग हमने की, इन सारे में हमारी टीम्स इन्वॉल्व रहती हैं। तो वो जो रिस्पांस टाइम है उसको बेहतर किया जाए और इमीडिएटली अगर कोई चीज़ आपको मिले विद एविडेंस तो फिर आप वहाँ पे पहुँच सकें। तो आपने मुझे ब्रेकिंग दे दी है कि बाइक स्क्वाड जो है वो फूड अथॉरिटी का पाइपलाइन में है, हम आपको इस पर पूरा इंशाल्लाह वो करेंगे जब स्ट्रीमलाइन हो जाएगी। टाइम कितना लगेगा इसमें? ये एक थॉट नहीं, इंशाल्लाह जल्दी। बहुत शुक्रिया डीजी साहब और आपकी टीम का भी बहुत शुक्रिया जी। और ये था 2 मुख्तलिफ साइट्स का विजिट जो हमने आपको करके दिखाया, एक जो बहुत ही बुरे हाल थे, एक जो इतने इंप्रेसिव थे कि अप्रिशिएट करने पर हम मजबूर हो गए। तो अपनी आंखें, कान, नाक खुले रखें। 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये में ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप ढेरों बीमारियां जो हैं वो घर लेकर आ रहे हैं, ये आपने चेक करना है। एंड आई थिंक अगर आप इस चीज़ को मेक श्योर कर लेंगे और डिस्करेज करेंगे जहाँ पर आपको गंद और गलत चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आप खुद ही ना सिर्फ अपने आप को बीमारी से बचाएंगे बल्कि इस तरह के कारोबार करने वालों को डिस्करेज भी करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।